हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, AutoCAD की सीरीज चल रही है। इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम 3D टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और 3D टूल्स के अंदर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्मूथ ऑब्जेक्ट के बारे में कि स्मूथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, इस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्मूथ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैश स्मूथ भी बोला जा सकता है। क्लियर, मैश स्मूथ ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जा सकता है या फिर मैश ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है। बेसिकली बात की जाए तो देखिए, स्मूथ ऑब्जेक्ट कहाँ वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, इस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। देखिए, इसका जो शॉर्टकट कमांड होता है वो यहाँ पर स्मूथ होता है। स्मूथ एंटर करते ही आपके पास मैश स्मूथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर इनेबल हो जाएगा, या फिर बात करूं यहाँ पर स्मूथ ऑब्जेक्ट इनेबल्स हो जाएगा। बेसिकली बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एजेस वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पर उसकी एज को यहाँ पर यदि आप स्मूथनेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर स्मूथ ऑब्जेक्ट का यहाँ पर बेसिकली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्मूथनेस है, फिर उसके बाद है रिफाइन यहाँ पर मैश ऑब्जेक्ट है। उन सभी के बारे में वन बाय वन देखने वाले हैं, होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। और बेसिकली बात करें यहाँ पर जितनी भी आपकी एजेस होती है, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है उसके अंदर जितनी भी शार्प एजेस होती है, इनको यहाँ पर स्मूथ करने का वर्क करता है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। लेकिन चलते हैं AutoCAD के अंदर और AutoCAD के थ्रू और यहाँ पर वर्क करते हैं, किस तरह से यहाँ पर स्मूथ ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया जा सकता है। चलिए AutoCAD के अंदर तो देखिए, यहाँ पर AutoCAD के अंदर आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद अब देखिए, यहाँ पे बेसिकली बात करना चाहूंगा, यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सभी को वन बाय वन ड्रॉ करके मैं आपको इनकी जो स्मूथनेस है उन सभी के बारे में डिफाइन करूंगा। तो बेसिकली बात करें, यहाँ पे पहले बॉक्स बना लेता हूँ, सिंपल सा ये यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। और देखिए, ये जो बॉक्सेस है, इस बॉक्स को जरा गौर से देखिए तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, सारी आपके पास जो शार्प कॉर्नर पॉइंट्स हैं, या फिर बात करूं यहाँ पर एजेस और वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, शो हो रही है। लेकिन यदि आप यहाँ पर चाहते हैं कि इनको एक स्मूथनेस देनी है, एक स्मूथ कर्व बनाना है, स्मूथ के रूप में यहाँ पे इसको बॉक्सेस को क्रिएट करना है, तो आप स्मूथ ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। देखिए, स्मूथ ऑब्जेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो मॉडलिंग के जस्ट पास में आपके पास मैश ऑब्जेक्ट के अंदर स्मूथनेस देखने को मिलता है। इसके ऊपर जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मूथनेस इनेबल हो जाएगा। या फिर बेसिकली बात करूं यहाँ पर स्मूथ, यहाँ पर लिख सकते हैं, स्मूथ टाइप करेंगे तो यहाँ पे स्मूथ वाला वर्क कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, स्मूथनेस यहाँ पे आ चुकी है, स्मूथ के ऊपर जैसे आप यहाँ पे करेंगे स्मूथ हो चुका है। उसके बाद जरा बात करते हैं यहाँ पर, तो कमांड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ पर स्मूथनेस देना चाहते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को स्मूथनेस करनी है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और सिंपल सा मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही देखिए, आपके जो एजेस है, जो शार्प कॉर्नर पॉइंट्स एजेस है, वो सारी की सारी क्या हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर बॉक्सेस के अंदर देख पा रहे हैं। क्लियर हो चुका है यहाँ पर। यदि आप इसके स्मूथनेस के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास बोला जा रहा है कि आप इसे स्मूथ नहीं कर सकते। बिकॉज रीजन क्या है, आपके पास पहले से ही ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर किस तरह से ऑब्जेक्ट को स्मूथनेस किया जा सकता है। क्लियर। अब जरा समझते हैं यहाँ पर क्या सिलेंडर, कॉन वगैरह इन सभी में स्मूथनेस दी जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर स्मूथनेस दी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेंडर ड्रॉ करूंगा बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिलेंडर बना लिया है। अब देखिए, सिलेंडर के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे शार्प पॉइंट कहाँ देखने को मिलते हैं, तो देखिए सिलेंडर की जो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, या जो इसका बेस वाला जो सर्कुलर है, यहाँ पर आपको स्मूथनेस दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली तो मैं बेसिकली स्मूथनेस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। स्मूथ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सिंपल सा एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए, आपके पास जो कॉर्नर्स पॉइंट है वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, सारे के सारे स्मूथ हो चुके हैं। बेसिकली वर्क की जाए यहाँ पर, ये कहाँ वर्क करता है, तो जब आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर ड्रॉ करना हो जहां पे आपके पास जो कर्वेचर पार्ट में लेके आना है, तो आप स्मूथ ऑब्जेक्ट का यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली बात करें यहाँ पर कौन को यहाँ पे स्मूथनेस करते हैं, देखिए ये आपके पास कौन और ये आपके पास स्मूथ है। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली बात करूं स्मूथनेस कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे इसकी जो वर्टेक्स है वहां पर, और जो इसको सर्कुलर बेस है वहां पे आप स्मूथनेस दे सकते हैं। तो स्मूथ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे और सिंपल सा एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए आपके पास यहाँ पे स्मूथनेस आ चुकी है। क्लियर। ये एक तरीके से पेंसिल की तरह यहाँ पे बन चुका है, या फिर बात करें आपके पास जो पेन का जो शार्प कॉर्नर पॉइंट्स होता है उस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। क्लियर। ओके, इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास स्पेयर है। क्या स्पेयर के अंदर भी स्मूथनेस आ सकती है? बिल्कुल, स्पेयर के अंदर भी स्मूथनेस आ सकती है। जिससे आपके पास जो स्पेयर है उसका यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ आ जाएगा। क्लियर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, ग्रिड को यहाँ पे हटा देता हूँ। उसके बाद समझते हैं स्मूथनेस के बारे में। तो जैसे आप स्मूथ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है, एंटर प्रेस करना है, तो उससे आपका क्या हो गया, स्मूथनेस और ऑब्जेक्ट हो चुका है। क्लियर। ओके, इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आपके पास है पिरामिड। पिरामिड को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और समझते हैं क्या पिरामिड के अंदर किस तरह से स्मूथनेस आती है। तो देखिए, ये पिरामिड है, इसको मुझे स्मूथनेस करना है। स्मूथ के लिए मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। तो देखिए, इसका भी यहाँ पे शार्प कॉर्नर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर। ओके, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास है वेजेस के बारे में। यस, यहाँ पे वेजेस के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बात करें तो ये आपके पास वेजेस हो चुके हैं। इसका यदि स्मूथनेस लेना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, स्मूथ हो चुका है ये ऑब्जेक्ट भी।
क्लियर। अब जरा समझते हैं उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट क्या है, टॉरस। तो टॉरस को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर। आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे डायमीटर रेडियस जो भी लेनी है ले लीजिए। उसके बाद आपको जितना टॉरस देना है आप उतना टॉरस कर दिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये देखिए मुझे स्मूथनेस के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर इतना स्मूथनेस आ चुका है। अब देखिए मुझे इसको और शार्प स्मूथनेस देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली बात करें यहाँ पर तो देखिए यस इसके जस्ट पास में आपको दिखेगा स्मूथ मोड। स्मूथ मोड का मतलब क्या है, यदि आप उसे और ज्यादा स्मूथ करना चाहते हैं तो वो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर बेसिकली बात करूं यहाँ पर यदि स्मूथनेस को कम करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैश रिफाइन के बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीजिंग स्मूथनेस यहाँ पर लेवल करना है, एंटर करना है बेसिकली। तो देखिए और स्मूथ हो चुका है। यदि मैं इसको और स्मूथ करना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो और स्मूथ हो चुका है। इसको और सेलेक्ट करूंगा, इसको प्रेस करूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, स्मूथ हो चुका है। देखिए अब देखिए पहले आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, इसके पास बहुत ज्यादा शार्प कॉर्नर पॉइंट थे, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट का स्मूथनेस है वो आपके पास बहुत ज्यादा हो चुका है। यदि आप इसको और सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो करंट स्मूथनेस आपका जो मैश ले रखा है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यस उसको यहाँ पे सिंपल सा क्लोज कर दीजिए। देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज्यादा स्मूथ हो चुका है। क्लियर, देखने में एकदम आपका पास स्मूथनेस शार्प कॉर्नर पॉइंट निकला है। क्लियर। यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को स्मूथनेस करना चाहता हूँ तो सिंपल सा यहाँ पे स्मूथनेस को सेलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, सिंपल सा एंटर करूंगा, फिर से एंटर करूंगा। एंटर करने पर देखिए स्मूथनेस क्लियर हो गया। एंटर करूंगा, यहाँ पे फिर से सेलेक्ट, एंटर करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है और उसके बाद फिर से सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ओके, और यदि मुझे स्मूथनेस देनी है तो यहाँ पे लिखा है कि अभी आपकी जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पे स्मूथनेस लेवल को भी हम बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ाते हैं और देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ज्यादा स्मूथ हो चुका है। आई होप सो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा किस तरह से ऑब्जेक्ट को स्मूथनेस किया जा सकता है। क्लियर। यदि मुझे इसको भी स्मूथनेस बढ़ानी है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर से मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है मुझे, उसके बाद एंटर करना है, फिर उसके बाद एंटर प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे फिर से स्मूथनेस देनी है। तो देखिए अभी जो ऑब्जेक्ट है आपके पास कितना ज्यादा स्मूथ हो चुका है। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास कोई भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्मूथनेस की आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यदि मुझे स्मूथनेस इसकी थोड़ी सी कम करनी है तो यहाँ पे देखिए स्मूथनेस लेस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है तो आपकी जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से स्मूथनेस को कम किया जा सकता है। क्लियर। यदि आप मैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे उसके बाद पूछा जाएगा कि आपके पास जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो मैश की रिफाइन लाइन है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको सिंपल से एंटर प्रेस करना है तो आपके जो स्मूथनेस की जो अंदर लाइन्स है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी लाइन शो हो रही है, बट यहाँ पे जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका मैश लाइन दिख रही है। क्लियर। ओके, यदि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ। ओके, यदि हम यहाँ पे मैश के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह का आपके पास डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर बात की जाए यहाँ पर तो अभी देखिए यहाँ पे स्मूथनेस यहाँ पर जो लेवल्स है वो यहाँ पर क्या कर रखा है, 1 कर रखा है। यदि आप यहाँ पे स्मूथनेस के लेवल को यहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्मूथनेस का लेवल यहाँ पे 5, 6 कुछ भी कर दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसकी रेंज को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे इसको क्लोज करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे बात की जाए तो स्मूथनेस की लेवल यहाँ पे आपके पास बेसिकली कितनी है, यहाँ पर बेसिकली बात करें तो यहाँ पर अभी आपके पास बोला जा रहा है 4 है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आप इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी स्मूथनेस को बढ़ाना है मुझे सिंपल सा, तो यहाँ पे स्मूथनेस के लेवल को क्लिक किया, आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ हो चुका है। क्लियर। ओके, अब जरा समझते हैं यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास पूछा जा रहा है मैश टाइप। आपके पास मैश टाइप अभी कौन से ले रखी है, आपने स्मूथ मैश टाइप ले रखी है। क्लियर। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा है एज ले, यहाँ पे एजेस की जो लेंथ है उसके अंदर न्यू फेसेस के अंदर कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो मैश परमिटिविटी दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर जो स्मूथनेस है वो आप यहाँ पर बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बॉक्स के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो लेवल्स है वो यहाँ पे 4 है। बात करें यहाँ पे कॉन के अंदर चले जाएंगे तो कॉन के अंदर भी आपके पास लेवल कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। बेसिकली बात करें यहाँ पे पिरामिड और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास सारे के अंदर क्या जाएंगे, लेवल्स आपके पास मिल जाएंगे कि कितने कितने लेवल्स है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास जो स्फीयर है उसके अंदर देखिए लेवल 0 के अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेवल 2 के अंदर इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेवल 3 लेवल 4 के अंदर आपके पास जिस तरह से ऑब्जेक्ट दिखेगा वो सब दिखा देंगे। जैसे बेसिकली बात की जाए यहाँ पे बॉक्स के अंदर बात करते हैं, बॉक्स के अंदर किस तरह से दिखने वाला है। देखिए 0 के अंदर कुछ इस तरह से दिखेगा, यदि 1 के अंदर करूंगा तो थोड़ा स्मूथनेस आएगा। यस, आपका जो यहाँ पे प्रीव्यू है जरा उसको देखते रहिए। 2 के अंदर देखने पर किस तरह से मिलने वाला है, 3 और उसके बाद बात करें यहाँ पे 4, तो यहाँ से किस तरह से यहाँ पे जो लेवल्स है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं सारे के सारे। क्लियर। इसके बाद सिंपल से आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। उसके बाद सिंपल से आप यहाँ पर लेवल को आप यहाँ पर देखिए 4 कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अगर जो सिंपल सा 4 लेवल्स है वो यहाँ पे हो जाएगा।
देखिए बेसिकली बात करें, इसको स्मूथनेस करना है तो सिंपल सा इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ से आपके जो स्मूथ है वो यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर? जैसे कि बात करें इसकी जो शार्प कॉर्नर पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। यस, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। ओके, फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बॉडी को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपके जो स्मूथ लेवल्स है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे, तब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर? और आप जरा इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, स्मूथनेस आपको यहाँ पर दिख रही है। क्लियर? स्मूथ दिख रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट। आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से आपके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको आप यहाँ पे बेसिकली स्मूथ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने देखी रेक्टेंगल को किस तरह से शेप में बनाया है, आपका जो यहाँ पर आपका जो सिलेंडर्स है उसका यहाँ पे शेप क्या हो रहा है। क्लियर? आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पर आप उसको यहाँ पे बेसिकली स्मूथ कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप सो यहाँ पे क्लियर समझ में आ चुका होगा स्मूथ ऑब्जेक्ट किस तरह से वर्क करता है, या फिर बात करें यहाँ पर मैश ऑफ स्मूथ किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।